अब मुझे मेरा प्रश्न है कि नाथ धरेऊ नरतन के हे प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, शरीर धारण क्यों किए नर्तन। शंकर भगवान बोले देवी देखिए यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए राम जी के विषय में कोई बात कहे ना तो तर्क ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कल्प में जो बात कही जा रही वो घटित हो गई हो। आपको एक मैं उदाहरण दूं, दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, वो इतने प्रेमी थे भगवत कथा के कि वो जब भगवान का चरित्र पढ़ने बैठते थे और जैसे वनवास का प्रसंग आता था वो रोने लगते थे। और वो पढ़ ही नहीं पाते थे, बैठे बैठे केवल रोते थे, घंटों रोते थे, पढ़े बिना रहा भी नहीं जाता था और वनवास का प्रसंग पढ़ भी नहीं पाते थे। उनके भाव को देखकर एक दिन भगवान राम स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। महात्मा चरणों में गिर गए। भगवान ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं। महात्मा ने कहा प्रभु मैं आपके चरित्र को पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपके वनवास की कथा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। महात्मा ने कहा प्रभु क्या किसी कल्प में, आप तो हर कल्प में अवतार लेते हैं, क्या किसी कल्प में ऐसी घटना हुई है कि आप बिना बन गए रावण को मार दिए। भगवान बोले एक कल्प में, उस कल्प में मैं बिना बन गए रावण को मार दिया। महात्मा बोले प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा चाहिए। तो राम जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धरती को दबाया तो एक वृक्ष वहां प्रकट हुआ और उस वृक्ष के सभी पत्तों पर भगवान का एक चरित्र लिखा हुआ था। वो महात्मा उन सारे पत्तों को उतारे, उनको क्रम से सजाए और उसको ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया और उसी का जीवन भर पाठ करते रहे। ये क्या है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरिहूं चारु चरित नाना विधि। भगवान हर कल्प में आते हैं और हर कल्प में थोड़ी अलग अलग लीला हो जाती है। एक और उदाहरण देता हूं, वाल्मीकि रामायण आप में से कौन कौन पढ़ा है? भैया अपने उधर भी कई लोग पढ़े, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं जानता हूं वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी विवाह करके जब वापस मिथिला से अयोध्या आ रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले। आज भी आप जाइए गोरखपुर में एक दोहरी घाट है और बड़हलगंज, सरजू जी के किनारे इधर बड़हलगंज उधर दोहरी घाट। उसका नाम दोहरी घाट क्यों पड़ा? वहीं परशुराम जी राम जी मिले थे, दो हरि जहां मिले थे उसका नाम पड़ गया दोहरी घाट। आज भी वो जगह है। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने के साथ ही परशुराम जी आ गए। तो कौन सही कौन गलत? दोनों सही, अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। शंकर भगवान कहते हैं राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मुझे समझ में आता है देवी बाबा बोले, भगवान शंकर कहते हैं जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं, पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितनी बार आते हैं? कितनी बार भगवान आते हैं? 5 बार कि 3 बार? दिमाग काम नहीं करत ना। भगवान कितनी बार आते हैं मैं पूछ रहा हूं? अनेक बार। कितनी बार आते हैं? अनेक बार। जब जैसी आवश्यकता होती है तब तो भगवान चले आते हैं।
भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। कहे देवी कारण तो अनेक है, लेकिन मैं जन्म 1 2 कहूं बखाने। सबसे पहले कारण में बाबा ने कहा देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए दर्शन करने के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, निकाल कर कमंडल से जल श्राप दे दिया। भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको, वो भी 1 बार नहीं 3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा। क्या नाम था? असुरों के राजा जलंधर से मां वृंदा का विवाह हुआ। मां वृंदा परम सती थी, परम सती असुराधिप नारी। अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी मां वृंदा, भगवान की भक्त भी थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में मार नहीं पाया, यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। देवता जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर युद्ध करने के लिए जब जाने लगा तो वृंदा मैया ने आरती उतार कर कहा स्वामी मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठूंगी, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजन में जाके बैठ गई। देवता जलंधर से युद्ध करने लगे, और इसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के सामने आ गए। वृंदा मैया ने अपने पति का रूप देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा छोड़ के उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जैसे वृंदा मैया के सन्मुख गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से कौन हो तुम? आपसे कहूं भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था, मारे संकोच के। सिर अपना स्वरूप प्रकटाया भगवान ने। वृंदा मैया कांप गई, बोली आप